चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। डीमोनेटाइजेशन यानी कि पैसे को किस तरह से बदला गया, ये मोदी जी ने किया। और डिजिटल इंडिया की बात की मोदी जी ने। हर जगह आपको कार्ड मिलेगा, कार्ड के ऊपर आप शॉपिंग करिए, कार्ड के ऊपर आप सब काम कीजिए। और इन सब के पीछे किसका हाथ है? जियो सिम्स। हर एक व्यक्ति के पास जियो सिम है क्योंकि फ्री मिली थी, सबने ली, आधार कार्ड दे दिया, यानी कि हमने अपने हाथ काट के जियो कंपनी को दे दिए। जियो कंपनी ने आधार कार्ड तो ले लिए, लेकिन वो डाटा जो था वो कहीं ना कहीं इस वक्त हैकरों के पास पहुंच चुका है और साइबर अटैक जो है वो इस वक्त हो रहा है। आपको एक कॉल आएगी, कॉल आपको बोला जाएगा कि आप अपनी केवाईसी करवाइए। पहले मैं आपको बता दूं, केवाईसी कॉल पर नहीं होती। अगर आपको केवाईसी करवानी है, या तो दुकान पे जाइए, या केवाईसी आपको करानी है, अगर आप बैंक के साथ आपका नंबर अटैच है तो बैंक में जाइए। इस तरह की कॉल्स आएगी जब आप उनका एक ओटीपी आएगा आपके पास। अगर आपके पास ओटीपी, आप ओटीपी अगर खोलते हैं तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो कहीं ना कहीं शेयर हो जाएगी। अगर मोबाइल स्क्रीन शेयर हो जाएगी तो ओटीपी आए या ना आए, आप सोचेंगे कि मेरे पास मेरा ओटीपी अभी आया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जो पैसे हैं वो आपकी स्क्रीन के जरिए निकाल लिए जाएंगे। क्योंकि ये सारा जो साइबर क्राइम है ये जम्मू कश्मीर से नहीं हो रहा, ये साइबर क्राइम यूपी, बिहार, दिल्ली, चाइना में बैठे हुए जो लोग हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि चाइना जो है इस वक्त सींध लगाकर कहीं ना कहीं भारत को चूस रहा है। और यहाँ की जो सरकार है, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, वो बोलते हैं हमने डाटा सस्ता कर दिया। डाटा तो सस्ता कर दिया, लेकिन आटा किसने सस्ता करना था ये अभी तक पता नहीं चला। ये मोदी जी बोलते हैं हमने डाटा सस्ता किया है। अब डाटा सस्ता करके जम्मू कश्मीर के लोगों के जो पैसे थे डाटा के साथ साथ किस तरह से गायब हो रहे हैं। कश्मीर से सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं वो गायब हो रहे हैं, जम्मू से भी पैसे गायब हो रहे हैं। ये जो व्यक्ति मेरे साथ है, 2 लाख रुपया इनका भी कहीं ना कहीं गया है। सर, पहली एक ओटीपी आया है या कुछ और आया आपके पास, उसके बाद जो आपका पैसा जो है वो मुझे कॉल नहीं आई। मुझे 12 तारीख को 3 बजे एक टेक्स्ट मैसेज आया। उसमें ये लिखा था कि आपकी सिम डीएक्टिवेट होने वाली है, इमीडिएट केवाईसी कीजिए। कोई भी डर जाएगा। मैं वहाँ कस्टमर केयर का नंबर लिखा था, मैंने कॉल की। बिल्कुल सेम जियो की तरह बोल रहे हैं, बिल्कुल सेम। आपकी डीएक्टिवेट होने वाली है, आप 10 रुपये जमा करवाइए, जियो का ऐप खोलिए जैसे हम करवाते हैं। मैंने जियो का ऐप खोला, आपका ऐप अपडेट नहीं है, अपडेट कीजिए। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कैसे करना? नहीं ओ लिंक भेजा उन्होंने। जब लिंक भेजा, हम दुकानदार हैं, मैंने अपने कपड़े काट रहा था। जैसे मैंने उस लिंक को क्लिक किया, एक हिडन सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल में चला गया, अपलोड हो गया, और मेरे स्क्रीन की मिररिंग हैकर्स के पास चली गई। वहाँ जब हैकर्स के पास चली गई, विदाउट शेयरिंग द ओटीपी, मेरा 98,000 की 2 एंट्रियाँ लाख रुपए की वो हैकर्स ने निकाल ली। क्योंकि जब मैं स्क्रीन देख रहा था, पूछूंगा 98 क्यों? क्या वो भी टैक्स भरते हैं? तो हाँ, मुझे लगा देखो अभी ये 1,95,809 रुपए निकले हैं, कोई 97,900 कुछ रुपए। 2 एंट्रियां मेरी इतनी निकली हैं। हो सकता है कोई ऐसा हो कि 1 लाख से ऊपर नहीं निकलेगा, फिर उन्हें 1 लाख से कम निकाल रहे हैं या वो। सर मैं एक चीज पूछूंगा, आपका जो बैंक अकाउंट है वो कौन से? सर मेरा बैंक जेके बैंक कर्णबाग में। जेके बैंक कर्णबाग। अगर जेके बैंक हर साल में आपके पैसे काटता है, चेकबुक के, एटीएम के पैसे काटता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, सर सिक्योरिटी प्रोवाइड, मेरे अकाउंट की इंश्योरेंस भी है। हाँ। क्योंकि मेरे करंट अकाउंट से पैसे कटे हैं, क्योंकि उन्हें इंश्योरेंस करवाई। अब वो बोलते नहीं इंश्योरेंस स्टॉक की, ये पैसे के नहीं है। देखो पैसा कहाँ से चोरी हुआ? जेके बैंक से। मेरे घर से पैसा चोरी नहीं हुआ, विदाउट शेयरिंग द ओटीपी हुआ। बैंक वाले बोलते ओटीपी शेयर नहीं करना, मैंने नहीं किया। देखो पैसा अब घर में सेफ ज्यादा है, बैंक में चोरी हो सकता है। घर में पैसा चोरी होगा, चोर पकड़े जाएंगे, पैसा निकल सकता है। बैंक से जो पैसा चोरी हुआ वो किसी को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो जिन लोगों ने किया, आपके पास कुछ उनका नाम पता कुछ आया? क्योंकि साइबर क्राइम जम्मू कश्मीर का भी बहुत एक्टिव है। नहीं बड़ी एक्टिव है। जब मैं गया एक्शन बड़ी जल्दी ली उन्होंने। एक्शन तो ली, पर रिएक्शन उसको यार कि पकड़ेंगे कैसे? एक्शन तो ले रही हैं। जिसका 80 लाख नहीं मिला, मेरा 2 लाख नहीं, मुझे इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है। मैं लोगों को अवेयरनेस कैंपेन के लिए आज मीडिया के सामने आया। हुआ कि आज सुबह क्या, मैं साइबर पुलिस स्टेशन में जम्मू में, उन्होंने मुझे वहां से मैंने अकाउंट नंबर लिया। जो फेडरल बैंक है, मेरा पैसा जो है वो गया है कहाँ? फेडरल बैंक में गया मेरा पैसा। तो आज मैं गया। ये ब्रांच कहाँ की है? ये गांधीनगर फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल साथ है सामने उनकी ब्रांच है। यानी कि इस ब्रांच की कसूर नहीं है, एक्चुअली वो ब्रांच वालों ने बोला भाई हमारे बैंक को बदनाम करो, लोगों ने पैसे जमा करवाने बंद कर दिए। मैं मैनेजर से अच्छी डील की। तो फिर मैं गया साइबर पुलिस स्टेशन में।
वहाँ से मैंने पता करवाया कि मेरा पैसा फेडरल बैंक से सैफुद्दीन इस्लाम और हमीमुल कोई उड़ीसा के जो आधार कार्ड जो लिंक है उसकी शक्ल वगैरह आधार की मैं साइबर क्राइम में पहुंच गई है। पर उड़ीसा के बंदे का अब ये खाता खुलता कैसे है? मैंने पता करवाया आरबीआई क्या कर रही है। आरबीआई ने कुछ कंपनियां प्राइवेट हैक की ली हुई हैं, उनको ठेका दिया हुआ है छोटी कंपनी को, आप लोगों का ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं। ठीक है, सारा फ्रॉड ऑनलाइन में हो रहा है। जब कोई ऑनलाइन अकाउंट खोलता है कोई भी किसी मरे हुए बंदे का, कोई मिलिटेंट का, कोई जैसे मेरा जो पैसा गया है उड़ीसा के बंदे पर कौन सा ये जो दो नाम आपने लिए हैं ये आपको कंफर्म थोड़ी है, या हमें कंफर्म थोड़ी है ये उड़ीसा के, क्या पता ये पाकिस्तान के हो, बाहर के हो। हाँ, ये बात हो सकती है, मुझे किसी ने बताया हो सकता है पाकिस्तान की सिम्स जो हैं वो कश्मीर में मिलिटेंटों के पास पहुंच गई हैं। ये मुझे इंफॉर्मेशन मिली है क्योंकि हमारे भी सोर्सेस हैं, पाकिस्तान की काफ़ी सिम्स वो कश्मीर में पहुंची हैं, तभी वहाँ मिलिटेंटों का नंबर ट्रेस नहीं होता है। इसमें आपने अभी बोला चाइना का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है, वो हमारे देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़। डायरेक्ट तो लड़ाई नहीं कर रहे, वो इनडायरेक्ट ड्रग से बंदे मार रहे हैं हमारे, अब साइबर हमले कर रहे हैं। साइबर हमारा पैसा जो है मुझे लगता है कहीं पाकिस्तान तो नहीं जा रहा है। सर मैं एक चीज़ पूछूंगा, अभी हफ्ता एक पहली, अभी आप व्हाट्सएप चलाते होंगे? जी जी, मैं भी व्हाट्सएप चलाता हाँ, हूँ। हफ्ता एक पहले 7 बिलियन का व्हाट्सएप ने जो हमारा अपना डाटा है, यानी कि जो हमारी सेफ्टी फोटोज कुछ भी है, 7 बिलियन का व्हाट्सएप ने डाटा जो है वो बेचा है। उस डाटे में हो सकता है इनकी भी जो कमाई है या किसी को मैसेज किया हो वो गई हो, और वही जो डाटा है इन हैकरों के पास जा रहा है। देखिए हैकर कोई भगवान नहीं है, उसको ये पता करना है कि इसके पास माल कितना है और ये डाटा आया कहाँ से। पहले मैंने बताया जब जियो सिम्स आई, फ्री सिम्स आई थी, सबने ली, आधार कार्ड लगाए, उस वक्त भी हमारा डाटा बिका। अब व्हाट्सएप ने भी हमारा डाटा बेचा। अब डाटा खेला जा रहा है, जो बोल रहे हैं मैंने डाटा सस्ता कर दिया है, अब ये डाटे के साथ घर का आटा भी जो है वो बेचने के लिए चल पड़े हैं। चलिए इनसे और बात करते हैं। सर जब ये सारी आपके साथ वारदात हुई, अब आप कहीं ना कहीं बाहर निकल के आए हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं, और लगातार साइबर अटैक्स जो कर रहे हैं लोग, आप वो लोग आपको कॉल्स भी कर रहे हैं, थ्रेट्स भी दे रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं। उनको ये भी पता है कि अभी हमारा लाइव चल रहा है, वो देख रहे हैं, वो वहाँ बैठ के वो सर्च कर रहे हैं कि जम्मू में जो लोकल मीडिया क्या चला रहा है। कल उन्होंने मेरे को धमकी दी कि आपको सुपारी दे दी है, मार देंगे, ये देंगे, यानी कि डराने की कोशिश की जा रही है। ये बंदा ना बोले, लोग बोलते, लोगों को बोलना चाहिए, लोगों में पावर खत्म होगी बोलने की। बहुत से लोग हैं जिनका पैसा जाता है लेकिन बोलते नहीं। अभी मैं परसों गया, एक बंदे का 22 लाख रुपए गया, मैंने बोला और मीडिया के सामने बोल, उनको डर लगता है, वो बोल नहीं मीडिया, क्योंकि उनको डर है कहीं पुलिस ना पकड़ ले, कुछ ना पकड़ ले। कोई नहीं पकड़ेगा, सच बोलोगे कोई नहीं पकड़े, क्योंकि हर बंदे की कोई कमजोरी है, अपनी कमजोरी ना रखिए, पुलिस से ना डरिए, खुल के बोलिए कुछ गलत हो रहा है तो। सर जब नोटबंदी हुई थी तब भी तो दिक्कत हुई थी। नोटबंदी के कारण जब नया पैसा आया, बहुत मुश्किल से एक एक रुपया जोड़ के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, एकदम से 2 लाख निकल जाना झटका तो है। सर देखो मेरी मेहनत की कमाई है, मैं तो बोलूँगा अगर कश्मीर में एक बंदे का 88 लाख गया है, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे, क्यों? आपकी मेहनत की, आपके पैसे मेहनत की कमाई है। मैं बोल रहा हूँ जिनके पैसे गए सड़कों पे आ जाओ, रोड ब्लॉक करो, मीडिया बुलाओ, अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, सरकार पे प्रेशर डालो। आरबीआई का कसूर है, आरबीआई ने क्यों प्राइवेट कंपनियां रखी हुई हैं लोगों का ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए, कोई मिलिटेंट खोल रहा है, इसमें सारी गलती आरबीआई की है। और मैं आरबीआई के गवर्नर को कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पैसे गए हैं इमीडिएट उनके खाते में डालो, इससे पहले कि लोग सुसाइड कर ले। कोई जहर खा ले, किसी ने बच्चे के लिए, बच्चे की शादी है, किसी माता ने 5 लाख जोड़ा है, किसी भाई ने 10 लाख जोड़ा है, मतलब कि बच्चे की शादी करवानी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उसके पैसे कौन देगा? वो तो गुड़ के मरेगा। मैं सरकार को कहना चाहता हूं लोगों के बारे में सोचो। सरकार सोई, हम अवेयरनेस कैंपेन जगा रहे, इसमें लगाइए, सरकार भी जागे, लोग भी जागे। देखो बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है, आप लोगों को बोलो शोर डालो, रास्ते बंद कर दो, सरकार को बताओ ये फ्रॉड हो रहा है, सरकार क्यों सोई हुई है? शोर डालोगे तो काम होगा, ऐसे काम नहीं होने वाला है। आरबीआई की गाइडलाइंस लगातार टीवी के ऊपर आती रहती है, साइबर अटैक्स हो सकता है, ओटीपी शेयर मत करिए। अब देखिए जनाब, ओटीपी तो शेयर कोई कर नहीं रहा, अब सीधा सीधा स्क्रीन शेयर हो रही है। अब ऑटोमेटिकली अगर स्क्रीन शेयर होगी तो पैसा कौन देगा? क्या आरबीआई गवर्नर देंगे? क्योंकि आरबीआई गवर्नर तो कह देंगे कि ये तो साइबर अटैक है। साइबर अटैक कहना बहुत आसान है, लेकिन जिसके घर से पैसा जाता है, यानी कि एक एक रुपया जोड़कर जब कोई अपने बच्चे की शादी के लिए पैसा जोड़ा है, यानी कि 10 लाख जोड़ दिया, 20 लाख जोड़ दिया, अब रात को सोए सुबह पता चले पैसे साफ, और बैंक कह दिया कि बैंक ये कहेगा ये साइबर अटैक है।
क्या ये सही चीज़ है? अगर बैंक को हम पैसा दे रहे हैं, यानी कि आजकल अगर आप आपने खाता खुलवाया हुआ है, आपके उसमें से साल के पैसे कटते हैं। एटीएम है तो 250 रुपये कटेंगे क्योंकि एटीएम लिया हुआ है। अगर चेक बुक है तो 600 रुपया कटेगा क्योंकि उनको पैसा लेना है, क्योंकि आपके अकाउंट की जो सिक्योरिटी है वो लोग कर रहे हैं। अब कितनी सिक्योरिटी ये लोग कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं। बैंकों में से सफाशक झाड़ू जो है वो बज रहा है, वो इसलिए बज रहा है क्योंकि साइबर अटैक यहाँ पर हो रहे हैं। अब चाइना करवा रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है, कौन करवा रहा है समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो कॉल्स है ये यूपी से आती हैं ना। जो नाम आएगा आपके स्क्रीन पर वो कश्मीर का आएगा। और सबसे ज़्यादा बात, ये जियो सिम पर ही इस तरह से साइबर अटैक जो है सबसे पहली बार जियो सिम जो है उसके ही मैसेज ये बोले जाते हैं कि आप अपनी केवाईसी करवाइए। अब आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने केवाईसी करवाई है या ना करवाई। अगर आपको इस तरह के कोई मैसेज या कोई फ़ोन कॉल आते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या नज़दीकी दुकानदार के पास जाइए जहां पर अपनी केवाईसी आप करवा पाए। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।